आज की हमारी कहानी है सौतेले पिता पार्ट 4। पार्ट 3 में लीला डर के मारे शंकर के घर से बाहर जाती है। उसके साथ शंकर जबरदस्ती कर रहा था, ये उसकी पत्नी को बताती है। पत्नी बहुत गुस्से से अंदर जाती है। अंदर खून से पड़ा होता है शंकर। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। सभी लोग वहीं रहते हैं। तभी शंकर की पत्नी लीला से ऐसे कहती है, लीला क्या हुआ क्या लीला? मैं तुम्हारे लिए घर आई थी, तब वो दारू पी रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गई। शंकर, तुम दारू पीते हो क्या? पूछा। हाँ, किसी को बताए बिना कभी कभी पी लेता हूँ। आओ दोनों मिलकर पीते हैं। ऐसे कहते ही मैं छी, शर्म नहीं आती? मुझे बुला रहे हो ऐसे कहकर जा रही थी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे पीछे ढकेल दिया। शायद वो नीचे गिरकर उसे चोट लग गई, मुझे नहीं पता। ऐसे लीला कहती है। उस पर शंकर की पत्नी ऐसे कहती है, लेकिन मेरे पति को पीने की आदत नहीं है। ऐसे बहुत रोती है। लेकिन निरोशा ये सब सुनकर अपने मन में ऐसे सोचती है, मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं, ये पक्का झूठ कह रही है। ऐसे सोचती है निरोशा। और तभी लीला अपने मन में ऐसे सोचती है, किसी न किसी तरह शंकर को मारना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अस्पताल में मेरी बेस्ट फ्रेंड शांति काम करती है ना, उससे किसी भी हालत में सच कहकर मार डालना होगा। ऐसे सोचकर लीला शांति को ढूंढती रहती है। उतने में शांति दिखाई देती है। लीला शांति का हाथ पकड़कर बगल में ले जाती है। शांति, एक शंकर नाम के आदमी को एडमिट किया ना, उसे मार डालो। लीला, तुम पागल हो क्या? बोल क्या रही हो तुम? एक इंसान की जान लेने के लिए कह रही हो? चिल्लाओ मत शांति, अगर वह जिंदा रह गया तो मुझे जेल जाना होगा। क्या हुआ है, थोड़ा विस्तार में बताओ। शांति, मैं शंकर से प्यार करती थी। उसे कैसे भी करके अपना बनाने का सोचा। आज जब उसकी पत्नी नहीं थी, मैं जानबूझकर गई। उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती की। वो बार बार नहीं करूँगा कह रहा था। मुझे गुस्सा आकर उसके सर को मैंने जोर से दीवार पर पटक दिया। सर पर चोट लग गई, नीचे गिर गया। मैं बहुत डर गई थी। शंकर उठो, शंकर उठो शंकर। अरे ये क्या हो गया? ऐसे सोचा उसे कुछ हो गया, वो मेरे ऊपर आएगा, इसलिए भागकर मेरे पिता की दारू की बोतल लाकर उसके मुंह में डाला, ऊपर भी गिराया। वही पी रहा है ये दिखाने के लिए ग्लास और बोतल भी छोड़ दी। बाहर गए पत्नी और बेटी के लिए, खिड़की से देख रही थी। उन्हें आता देखकर मेरे कपड़े फाड़कर वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ऐसे झूठ कहा। मुझे लगा वो मर गया इसलिए ये सब किया, लेकिन देखा तो वो बेहोश होकर गिरा था। अगर वो जिंदा बचा, सारी सच्चाई बता देगा। मेरा काम तमाम, मैं तो जेल चली जाऊंगी। तुम ही कुछ करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों की बातचीत निरोशा सुन लेती है। लीला आंटी सब झूठ कह रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ये बात अब भी माँ को बतानी होगी। ऐसे सोचकर निरोशा वहाँ से जा रही थी कि लीला निरोशा को देखती है। हे भगवान, मर गई, इसने सब सुन लिया। अगर इसने सब बता दिया तो राम नाम सत्य है। ऐसे सोचकर लीला निरोशा का पीछा करती है। निरोशा को पकड़कर शांति के पास आती है। शांति, इसको कोई तो बेहोशी का इंजेक्शन दो। ऐसे बोलते ही शांति हाँ कहकर बगल वाले रूम में ले जाती है। कोई इंजेक्शन ले आकर निरोशा के हाथ पर मारती है। बस 1 सेकंड में ही वो नीचे गिर जाती है। वो दोनों उसे एक बेड पर सुला देते हैं। शांति, कुछ तो करो ना। ठीक है, मैं कुछ भी करके उसे मार डालूंगी, लेकिन तुम रुको। ऐसे उसे हिम्मत देकर उसके कमरे के पास जाती है। वहाँ खड़ी माँ और पत्नी से ऐसे कहती है, आईसीयू के पास कोई नहीं खड़ा रह सकता, जाओ। ऐसे उन्हें भेज देती है शांति। वो अंदर जाकर सिलाइन में जहर मिला रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। सिस्टर, उनके सर पर पट्टी बांधी है ना? अब उनकी कंडीशन कैसी है? अभी ठीक है सर। क्या परेशान क्यों है? कोई प्रॉब्लम है तो घर पर जाकर रेस्ट लीजिए। उस पर वो हाँ कहती है। उतने में शंकर को होश आता है। उठिए मत, लेटिए, कुछ नहीं होगा।
ऐसे डॉक्टर कहते हैं। उतने में डॉक्टर को फोन आता है तो सिस्टर को देखने कहते हैं। फोन पर बात करते हुए बाहर चले जाते हैं डॉक्टर। उतने में शंकर को होश आता है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ऐसे आश्चर्य होकर पूछता है शंकर। सिस्टर को शक होता है। ये क्या, ऐसे क्यों बोल रहा है? हे भगवान, सर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त तो नहीं चली गई? अगर यही सच है तो मारने की जरूरत नहीं। ऐसे शांति सोचती है। ऐसे रहते बाहर के सभी लोग बेटी दिखाई नहीं दे रही कहकर ढूंढते रहते हैं। शांति बाहर परेशान होकर लीला के पास आती है। शांति, मार डाला क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं लीला, क्योंकि वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। ये बात किसी को बताया? उस पर शांति नहीं कहकर जवाब देती है। बाहर कोई नहीं है, शायद बच्ची को ढूंढ रहे हैं, ऐसे कहती है। अच्छा, ये अच्छा मौका है मेरे शंकर को अपनाने का। मैं शंकर को लेकर चली जाती हूँ। ये बच्ची बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम कुछ भी करो, ये पैसे। ऐसे बोलकर उसके हाथ में पैसे रखकर वहाँ से शंकर के कमरे में जाती है लीला। शंकर, उठ गए? चलो घर चले। शंकर उसे आश्चर्य होकर देखता है। आप कौन? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी लीला। हम बाइक पर आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट होकर तुम गिर गए और सर पर चोट लग गई, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, तुम यहाँ रहोगे तो ऐसा ही लगेगा। चलो घर चले। ऐसे उसे चुपचाप पीछे के रास्ते से ले जाती है। एक ऑटो बुलाकर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों बच्ची को ढूंढ रहे थे। दोनों परेशान होकर शायद शंकर के पास होगी सोचकर जाते हैं, लेकिन शंकर नहीं दिखने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। तुरंत उसकी पत्नी लीला को फोन मिलाती है। लीला का फोन बंद आता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। शांति को पूछते हैं। वो आपके सामने ही तो बच्ची को लेकर बाहर गए, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे झूठ कहती है शांति। वो लोग परेशान होकर उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल जाते हैं। शांति उस लड़की को सबकी नजरों से छुपाती है। वो लोग शंकर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। वे लोग घर के पास उदास होकर बैठते हैं। तभी वहाँ लीला आती है। अनजान बनकर शंकर कैसा है पूछती है। उस पर कुमारी रोते हुए सब कुछ बताती है। वो सब सुनकर लीला अनजान बनकर अरे कहकर संभालती है। कुछ देर बाद उनसे बात करती है। शंकर तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा होगा। मुझे शक है बच्ची को लेकर चला गया शायद। तुम परेशान मत हो, वो लौट आएगा। वो हम भी घर खाली कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। टाइम खराब चल रहा है। ऐसे लीला उनसे कहती है। उसके बाद वो बाहर चली जाती है। वो तुरंत ही शंकर को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है। वहाँ शंकर से शादी करती है। ऐसे शांति उस बच्ची को एक डब्बे में बंद करके मेडिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रक में डाल देती है। कुछ समय बाद वो ट्रक चली जाती है। हाश, बोझ हल्का हो गया। वो बेचारी लड़की कहाँ पहुँचेगी क्या पता। मेरा क्या लेना देना, लीला के वजह से एक बार में ही लखपति बन गई। ऐसे शांति सोचती है। बेचारे शंकर निरोशा न दिखाई देने पर वो दोनों बहुत उदास होते हैं। उन्हें खोजते रहते हैं। तो निरोशा कहाँ पहुँचती है? शंकर लीला से शादी करके खुशी से वही रहता है। अगर उसकी याददाश्त लौट आई, उनका क्या होगा? लीला के साथ क्या होता है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।